नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की रेल यात्रा क्रांति का प्रतीक है, जो न केवल आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करती है बल्कि देश की सांस्कृतिक और आर्थिक एकता को भी मजबूत करती है। यह ट्रेन, जो 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू की गई थी, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ट्रेन नंबर 22,435 वाराणसी से नई दिल्ली और 22,436 नई दिल्ली से वाराणसी के रूप में संचालित, यह 759 किलोमीटर की दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करती है, जो पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में 1.5 से 2 घंटे की बचत है। यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करती है और वाराणसी जंक्शन कैंट पर समाप्त होती है। रास्ते में कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है। 2025 तक यह ट्रेन 20 कोच वाली संरचना में अपग्रेड हो चुकी है, जिसमें 1440 सीटें उपलब्ध हैं, जो यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करती है। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन ऑफ इंडिया से बदला गया, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और वंदे भारतम मंत्र से प्रेरित है। इस ट्रेन का उद्देश्य न केवल तेज यात्रा प्रदान करना है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित सुविधाओं के माध्यम से रेल यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। नई दिल्ली, भारत की राजधानी, से वाराणसी, गंगा की पवित्र नगरी तक यह यात्रा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व रखती है, जो लाखों यात्रियों को जोड़ती है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। 2019 में जब यह ट्रेन पहली बार चली, तो यह भारत की मेक इन इंडिया पहल का जीवंत उदाहरण बनी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) चेन्नई में निर्मित यह ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी है, जिसमें एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम बॉडी, रोटेटेबल सीट्स और कवच सिस्टम जैसे उन्नत फीचर्स हैं। प्रारंभिक रूप से 16 कोच वाली यह ट्रेन 2024 से 25 में 20 कोच वाली हो गई, जो क्षमता में 25% वृद्धि दर्शाती है। संचालन के 6 वर्षों में इस रूट पर यात्रियों की संख्या में 150% से अधिक वृद्धि हुई है, खासकर कोविड के बाद। 2025 में रेल मंत्रालय ने इसे ट्रेन 18 फीट से ट्रेन 21 फीट की श्रृंखला का हिस्सा बनाया, जो पूरे देश में वंदे भारत नेटवर्क का विस्तार कर रही है। यह ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आती है और इसका रखरखाव लखनऊ डिवीजन में किया जाता है। यात्रा के दौरान ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलती है, हालांकि डिजाइन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस रूट की महत्वपूर्णता इसलिए भी है क्योंकि वाराणसी पीएम मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है और यह ट्रेन आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वाराणसी में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई और वंदे भारत ने इस प्रवाह को सुगम बनाया। ट्रेन का शेड्यूल और स्टॉपेज यात्री अनुकूल हैं। ट्रेन नंबर 22,436 नई दिल्ली से वाराणसी रोजाना सुबह 6 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करती है और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचती है। रास्ते में यह कानपुर सेंट्रल पर सुबह 9:30 बजे रुकती है, 5 मिनट का ठहराव, और प्रयागराज जंक्शन पर दोपहर 12 बजे 5 मिनट। इसी तरह ट्रेन नंबर 22,435 वाराणसी से नई दिल्ली दोपहर 3 बजे वाराणसी से चलती है और रात 11 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। प्रयागराज पर शाम 5:30 बजे और कानपुर पर रात 7:30 बजे रुकती है। यह ट्रेन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलती है, गुरुवार को छुट्टी रहती है। 2025 के अपडेट्स के अनुसार त्योहारों के दौरान विशेष रनिंग बढ़ाई जाती है, जैसे दिवाली या कुंभ मेला के समय। स्टॉपेज न्यूनतम रखे गए हैं ताकि यात्रा तेज रहे, लेकिन ये स्टेशन प्रमुख शहरों को कवर करते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला औद्योगिक केंद्र है, जबकि प्रयागराज संगम नगरी के रूप में प्रसिद्ध है।
ये स्टॉपेज यात्रियों को आसानी से एक्सेस देते हैं और स्टेशन पर वंदे भारत के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हैं। कुल दूरी 759 किलोमीटर है, जो ट्रेन को 95 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति प्रदान करती है। फेयर स्ट्रक्चर यात्री केंद्रित है, जो प्रीमियम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। एसी चेयर कार सीसी के लिए पूर्ण यात्रा का किराया लगभग 1,795 रुपये है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार ईसी के लिए 3,320 रुपये। 2025 में डायनामिक प्राइसिंग लागू है, जो मांग के आधार पर 10 से 20% बढ़ सकती है। उदाहरण स्वरूप कानपुर से नई दिल्ली का सीसी फेयर 1,200 रुपये के आसपास है। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए छूट उपलब्ध है और ई-टिकटिंग के माध्यम से बुकिंग आसान है। आईआरसीटीसी ऐप पर रियल टाइम उपलब्धता चेक की जा सकती है और वेटलिस्ट पर 90% कन्फर्मेशन दर है। फेयर में कैटरिंग शामिल है, लेकिन वैकल्पिक है। यह स्ट्रक्चर शताब्दी एक्सप्रेस से थोड़ा अधिक है, लेकिन तेज गति और सुविधाओं को देखते हुए उचित है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधाएं विश्वस्तरीय हैं, जो इसे अन्य ट्रेनों से अलग बनाती हैं। 20 कोच वाली संरचना में 14 एसी चेयर कार, 2 ईसी कोच, पेंट्री कार और ड्राइविंग कैबिन शामिल हैं। सीटें रोटेटेबल हैं, जो विंडो व्यू के लिए घुमाई जा सकती हैं। हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी सॉकेट और रीडिंग लाइट है। वाईफाई कनेक्टिविटी पूरे सफर में उपलब्ध है, जो 5G पर आधारित है। बायोवैक्यूम टॉयलेट्स स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं और एलईडी लाइटिंग ऊर्जा बचत करती है। कवच एंटी ट्रेन कॉलिजन सिस्टम सुरक्षा बढ़ाता है, जबकि जीपीएस बेस्ड पैंटोग्राफ और ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम गति को बनाए रखते हैं। पेंट्री से हॉट मील्स, स्नैक्स और बेवरेजेस सर्व किए जाते हैं, जिसमें उत्तर भारतीय व्यंजन प्रमुख हैं। 2025 के अपग्रेड में आरओ वाटर डिस्पेंसर और एयर प्यूरिफायर जोड़े गए हैं। एक्सेसिबिलिटी के लिए व्हीलचेयर रैंप और ब्रेल साइनेज हैं। ये सुविधाएं यात्रा को आरामदायक बनाती हैं, खासकर लंबी दूरी पर। यात्रियों की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक रही हैं। 2019 के लॉन्च के बाद सोशल मीडिया पर वंदे भारत ट्रेंड हुआ, जहां यात्री साफ सुथरे कोच, तेज गति और स्टाफ की विनम्रता की सराहना करते हैं। 2025 में 20 कोच अपग्रेड के बाद ओवरबुकिंग की शिकायतें कम हुईं और 102% ऑक्यूपेंसी दर दर्ज की गई। कुछ यात्री फूड क्वालिटी पर सुझाव देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 4.85 रेटिंग है। वाराणसी के तीर्थयात्रियों के लिए यह ट्रेन वरदान है, जो काशी विश्वनाथ दर्शन को आसान बनाती है। व्यवसायी कानपुर और प्रयागराज के औद्योगिक केंद्रों से दिल्ली तक तेज पहुंच पाते हैं। महिलाओं ने सुरक्षित वातावरण की प्रशंसा की, जबकि युवा वाईफाई और चार्जिंग की सुविधा पसंद करते हैं। रूट का महत्व आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर है। नई दिल्ली से वाराणसी तक यह यात्रा गंगा घाटी को जोड़ती है, जहां वाराणसी हिंदू धर्म का केंद्र है। प्रयागराज कुंभ मेला के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि कानपुर चमड़ा उद्योग का हब है। यह ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देती है और 2025 में वाराणसी के पर्यटक आगमन में 30% वृद्धि हुई। आर्थिक रूप से यह दिल्ली यूपी कॉरिडोर को मजबूत करती है, जहां माल ढुलाई और व्यापार बढ़ा। 2025 के अपडेट्स में ट्रेन को 20 कोच अपग्रेड किया गया, जो क्षमता बढ़ाई। नए रूट्स जैसे वाराणसी खजुराहो जोड़े गए, लेकिन मूल रूट मजबूत है। रखरखाव में सुधार से पंक्चुअलिटी 98% हो गई। भविष्य में स्लीपर वेरिएंट की योजना है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने रेल यात्रा को बदल दिया है। यह न केवल तेज है बल्कि सतत भी, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलती है। पर्यावरणीय लाभ में कार्बन उत्सर्जन में कमी शामिल है।
सरकारी पहल से 150 प्लस वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। बुकिंग प्रक्रिया सरल है। IRCTC ऐप पर 120 दिन पहले बुक करें। टाटा पेपैल अमेजन पे से भुगतान। कैंसिलेशन पर रिफंड मिलता है। सुरक्षा पहले है। कवच सिस्टम, फायर अलार्म और CCTV से लैस। स्टाफ ट्रेंडेड है। निष्कर्ष में, नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की प्रगति का प्रतीक है, जो यात्रा को सुखद बनाती है।